अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और मिराल को देखें कैसे खुश हो के भाग रही है। असल में गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई है तो मैंने इसे जो फ्रॉक्स वगैरह इसकी सिली हुई है ना, तो मैंने इसे यही पहनाना शुरू कर दिए हैं। बच्चे को क्या जो है ना बाउंड रखना कि नहीं ये वाले नहीं ये वाले कपड़े पहनने हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा कि सरगोदा में तो बिल्कुल ये जो जैसे हम कहते हैं ना, अम्मियाँ हमारी कहती थी वैल के कपड़े वो कपड़े जो है ना बच्चों को सूट सिखाते हैं इस मौसम में। ऊपर वाले पोर्शन में तो वैसे ही बड़ी गर्मी होती है। तो लास्ट व्लॉग में आपने मेरा देखा था कि मैं मलाई बोटी हांडी बना रही थी और ये व्लॉग बिल्कुल वहीं से शुरू हुआ है। सुबह सुबह का टाइम था, मैंने आपको बताया था कि मैं वो बना रही हूँ। और अभी जो है ना मैं बिरयानी बना रही हूँ। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं ये सब क्यों बना रही हूँ। असल में हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, वही गेस्ट जो रह गए थे ना 2-3 दिन पहले जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें, तो इस वजह से जो है ना मैं ये सब कर रही हूँ। तो अभी जो है ना बस बिरयानी एक रवायती तरीके से मैं बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा, उसमें मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल से बनाते हो ना, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कॉम्प्लिकेटेड तो खैर नहीं होती हमारे लिए, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो दूसरी जो डिश है ना हमेशा आप आसानी से बना सको उस तरह बनाया करें। जैसे मैं ये बिरयानी बना रही हूँ ना, बाकी सब ठीक है, मैंने बिरयानी मसाला इसमें यूज़ किया और मैंने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं किया, फटाफट जो है ना बना ली थी। तो दूसरा ये कि जब भी आप किसी के लिए खाना बनाओ, जब आपके घर कोई आए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाए जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो इस चक्कर में कि कुछ अच्छा नया बन जाएगा। वो हर चीज़ हमेशा पहले आपको ट्राई किया करें, फिर किसी के सामने जो है ना बनाया करें। पहली चीज़ ख़राब भी बन सकती है। तो मलाई बोटी हांडी वैसे मैंने ये है कि बहुत देर बाद बनाई थी, सरगोदा में शायद मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। बाकी बिरयानी तो खैर बनती रहती है, बड़ी टेस्टी बिरयानी भी बनी थी। इसमें बस मैंने बिरयानी मसाला डाला था, आलू डाले थे और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और धनिया और पुदीना और चिकन, सिंपल जिस तरह से बनती है। और बिरयानी मसाला ये है कि मैंने पूरा डाला था, थोड़ा सा नमक और मिर्च मैंने एक्स्ट्रा डाल दी थी। इस तरीके से जो है ना मेरी बड़ी अच्छी ये 1 किलो की बिरयानी है जो तैयार हो गई थी और बड़ा अच्छा टेस्ट जो है ना इसका बना था। शान का जो बिरयानी मसाला ना वो मुझे वैसे भी पसंद है, उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। और जब मैंने चावलों का दम लगाया था ना, तो बीच में मसाला डालने के अलावा मैंने टमाटरों की तहें भी लगाई थी जो गोल गोल काट के ना, और प्याज की भी, तो उससे टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा आया था। इंस्टा पे ना मैं बड़ी मज़े की रील्स चलती हैं अब, तो सुन रही थी मैं जिसमें वो कह रहे थे कि जब मेरी दावत करो तो ज़्यादा एहतमाम ना करना, मेरे लिए बिरयानी ही काफ़ी है। तो ये सच में बात सही है कि हमारे घरों में अभी भी जो है ना बिरयानी एक वाकई बहुत लैविश डिश समझी जाती है और इसके आगे ना वैसे भी कोई ज़्यादातर दूसरी चीज़ें नहीं खाता। तो उतनी देर में हमारे मेहमान भी आ गए। ये मुसब है जो मिराल का कज़न है, जिसको आप लोगों ने मेरे जब मैं गांव जाती हूँ तो व्लॉग्स में देखा होगा। तो ये बाकिर के बड़े भाई हैं, उनका बेटा है। माशाल्लाह से ये मिराल से जो है ना 3 माह बड़ा है। जो भाई हैं वो बाहर होते हैं, तो वो मेरी शादी के बाद अब आए हैं वापस, तो इसलिए जो है ना मुझे बड़ी खुशी थी, बाकिर को भी थी। बस मान ताड़ा पड़ता तो नहीं ठीक है। मेरा चूचू बच्चा है ना, ये चूचू बच्चा खाना है तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये नन्ना सा मेहमान भी आज मिराल के साथ बैठ के डाइनिंग कर रहा है और माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई है हमारे घर में। मिराल भी बहुत ज़्यादा जो है ना एंजॉय कर रही है। इधर और अभी आप देखें मिराल ने क्या हाल किया अपना, उफ़ल्ला, मैं तो परेशान ही होगी। इसने मेरी सारी लिपस्टिक, आप यकीन करें सारी पूरी की पूरी लिपस्टिक, बिल्कुल न्यू लिपस्टिक सारी इसने मुंह पे लगाई हुई है इस वक्त ना, कुछ नहीं छोड़ा उसका। ज़रा सा ध्यान हटे तो बच्चे ये वाले काम कर लेते हैं। और मैं तो शुरू में जब इसको देखा तो मैं तो परेशान ही होगी कि ये लिपस्टिक अब उतरेगी कैसे इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत मोटी तह इस बच्ची ने लगाई हुई थी अपने मुँह पे ना। तो और फिर ये काबू भी नहीं आ रही थी, फिर ये ऐसे खुश हो के ना आगे भागी जा रही थी। कोई पाउडर इसको मिले, कोई भी चीज़ मिले ना कॉस्मेटिक की, तो इसको सबसे पहले होता है कि ये मुंह पे लगनी है, हर चीज़ उठा के मुंह में लगाती है और लिपस्टिक भी मुंह में लगाती है। इसे मामा को बस मुंह देखे कि मुंह में कुछ लगा रही है, ये नहीं कि होंठ है या फिर ये वो भी बच्चे को मतलब इस उम्र में पहचान नहीं ना होती। तो खैर भला हो इन वाइप्स का, ये वाइप्स जो है ना मेरे बड़े काम आती हैं बहुत सी चीज़ों में। तो इस वाइप से तो बड़ी आसानी से उतर गई थी। पहले तो भाभी मुझे कह रही थी कि कोई ऑयल वगैरह लगा के तो उससे फिर बाद में उतारो फिर उतरेगी, क्योंकि मैं इसको धुलाने की कोशिश किया ना तो मेरे अपने हाथों में सारी लिपस्टिक लग गई थी, लेकिन वाइप से जो है ना ईजिली उतर गई। किधर जाओगी?
तो उसके बाद जो है ना हम लोग शाम को कुछ देर के लिए बाजार आ गए थे, मैं और भाभी। हम लोग रहमान प्लाजा में ही आए क्योंकि भाभी कह रही थी उन्होंने अपने लिए एक लेनी है स्लीपर और एक जो है वो मुसब के लिए लेनी है। तो फिर हम लोग इसीलिए रहमान प्लाजा आ गए थे क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों की यहीं से मिलेगी, बच्चों की और कहीं से मिलती नहीं है। तो यहाँ पे ना ये रहमान प्लाजा में जो नीचे बेसमेंट है, यहाँ पे सारा कुछ बाहर ही लगा होता है, कपड़े शपड़े और बड़े सस्ते सस्ते से लगाए होते हैं। लेकिन मैंने एक दफ़ा एक सूट लिया था तो इनका कपड़ा कुछ भी खास अच्छा नहीं होता है। रहने तो कोई बात नहीं, आप भी जाओ साथ। आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से आए, इधर इधर मुसब। तो उसके बाद ना हम इन बच्चों को लेकर आगे मॉडल मार्ट के ये थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये बच्चे अब इस उम्र के कि हमारे काबू में भी आने वाले नहीं है और खुद भी समझदार नहीं है कि जो है ना इनको अच्छे बुरे का पता हो। तो ये जो है ना बस चली जा रही है। मिराल मेरे पास आती फिर वापस चली जाती। बाला बच्चा आजे 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 गेट वापस चली गई है बदतमीज। इधर क्या है? और मेरे और भाभी के साथ हुआ ये कि हम सब एक दुकान पे और मिराल दूसरी दुकान पे। तो एक तरफ मैं उसके पीछे भाग रही थी, एक तरफ जो है वो भाभी मुसब के पीछे भाग रही थी। बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इतना ज़्यादा खुश हो गए ना यहाँ आके। फिर हम लोगों ने एक चक्कर तो इन्हें ट्रेन का लगवाया क्योंकि मैं और भाभी दूसरे झूलों पे तो बैठते नहीं है। इस तरह से ये कि सारा व्यू भी आ गया मॉडल मार्ट का। ये है कि ये सरगोदा में एक ही स्पॉट है जो कुछ मतलब इस तरह से यहाँ पे ज़रा बड़े किस्म के झूले वगैरह लगे हुए हैं, वरना कहीं भी नहीं है। यहाँ एक और पार्क है रहमतुल आलमीन, जिसमें मेरे ख्याल से सबसे पहला व्लॉग मेरा उसी का था। तो उसकी निस्बत में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, हर टाइम हर वक्त यहाँ पे जो है ना रश रहता है। अच्छा बाकिर को ये जगह इतनी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, कहते हैं यहाँ आके क्या करना है। तो ये जो है वो साइड वाला जो है ना यूनिवर्सिटी रोड का व्यू था। उसके बाद मुझसे को हम लोगों ने एक और जगह पे बिठाया। इसने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि गाड़ी टाइप थी ना, तो ये गाड़ी चला रहा था एक तरह से ना, तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और इसको इतना मज़ा आ रहा था कि बाद में हमने इसको उठाने की कोशिश की तो ये कही मैंने तो यहाँ से उठना ही नहीं है। बस यही मैं भी चाहती थी कि एक दिन के लिए आउटिंग के लिए आए हैं तो अच्छी सी जो है ना आउटिंग हो जाए। नहीं बैठेगी ये, नहीं बैठेगी, पता नहीं बैठेगी यहाँ, ये भी छोटी है ना ज़्यादा। अच्छा मिराल भी थी मेरे साथ, उसका भी दिल कर रहा था बैठने को। मैंने कहा पता नहीं बैठ पाएगी या नहीं, लेकिन हुआ ये कि फिर जब थोड़ी देर मुझसे लेता रहा ना, तो मैंने जो झूले वाले भाई थे उनको कहा कि मैंने कहा इसे टिकट के अंदर जो है ना थोड़ी देर मेरी बेटी को भी 5 मिनट के लिए बैठने दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप बिठा लें। तो फिर मुझसे को उठा के पहले मैंने इसे थोड़ी देर के लिए बिठा ले के ये भी थोड़े से झूले ले ले, फिर दोबारा मुझसे को बिठा दिया उसके ऊपर ना। बिल्ली बिल्ली पाली बिल्ली। मिराल ने खुद ही जो है ना एक बैलून वहाँ से पकड़ लिया, तो फिर भाभी ने जो है ना इन दोनों को बैलून्स ले दिए, मुसब को भी और मिराल को भी। तो एक बैलून तो हमारा यहीं पे फट गया और एक जो है ना फिर घर जाके फटा था पंखे से। उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे के टाइम बाकी की फार्मेसी पे, क्योंकि यहाँ से हमने जाना था खाना खाने के लिए ना। सुबह के टाइम ही इतना फुल होके खा लिया था ना कि किसी को कोई खास भूख नहीं लगी हुई थी। तो फिर हमने कहा कि थोड़ा हल्का फुल्का ही, मतलब फुल लैविश किस्म का खाना नहीं खाते, कोई हल्का फुल्का ही बाहर से जो है ना खाना खा लेते हैं। तो क्योंकि बाकी का अगर हम इंतजार करते तो हमारा घंटा और वेस्ट हो जाना था, तो हम उनकी दुकान पे आ गए, फिर यहीं से इनको लेके जाएंगे। फारग रोड है दूसरी जूती किधर है? हाँ ये बाकिर और बाकिर के भाई साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों को देख के लगता है ना कि बाकिर की जवानी में भाई उस्मान भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। मिराल क्या देख रही है? और यहाँ पे हम लोगों ने अपना फेवरेट जो है वो पराठा रोल मंगवाए। उसके बाद हम वापस आ गए घर और ये आज का दिन हमारा बहुत बहुत अच्छा गुजरा। मुझे उम्मीद है कि भाभी और भाई का भी दिन अच्छा गुजरा होगा और मुसब का स्पेशली। अभी तो ये छोटे बच्चे बड़े हो गए तो इन्हें शायद याद भी ना हो, लेकिन फिर भी अभी जो इनके मोमेंट्स हैं वो तो मेमोरेबल बन गए ना। और मिराल और मुसब का इतना इत्तेफाक रहा है ना, बीच में इत्तेफाक भी रहा है, बीच में जाहिर है बच्चे लड़ते भी हैं आपस में थोड़ा थोड़ा चीज़ों के लिए कि ये चीज़ इसने ले ली, ये चीज़ मुझे दे दे, क्योंकि अभी समझदार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इनका इत्तेफाक ही रहा है। तो आगे ना इस तरह हुआ कि जब मैं अम्मी के घर थी ना, वहाँ पे कोई भी बच्चे आते थे ना तो ये प्यार करती थी तो आगे से इसको मार पड़ती थी। तो यहाँ पे जो है ना इन दोनों का प्यार ही रहा है माशाल्लाह से। अब ये नेक्स्ट डे है। अच्छा नेक्स्ट डे में मुझे तो होश ही नहीं रहा, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में ना, अभी भी मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मुझे कैमरा अपना ऑन रखना होता है। तो हम लोगों ने आज वापस गाँव आना था, तो
ये कि हम लोग सुबह से तैयार होके बैठे हुए थे, ये बाकिर और भाई को कुछ काम था मार्केट में, तो उन्होंने कहा कि हम करके आते हैं तो फिर चलते हैं। तो 2 बजे का इन्होंने हमें टाइम दिया हुआ और हम लोग इंतजार कर करके तकरीबन 5 बजे बाहर निकले। ये था कि तैयार श्यार होके बैठे थे, इसलिए खाने का एहतमाम ही नहीं किया। तब इन्होंने यही कहा कि हम लोगों ने 2 बजे तक निकल जाना है, तो हमने कहा उधर जाके खाना खाएंगे क्योंकि नाश्ता बहुत लेट किया। तो जब 5 बजे तो फिर मुझे इतना दुख हुआ कि फिर मैं खाना बना ही लेती, इतना करते करते हम आ रहे हैं इतना लेट हो गए। तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने रास्ते में जो है ना रुक के खाना खाया। ये दरियाए झेलम के पास है बट कराही, और खुशाब जाते हुए ना रास्ते में आती है, तो यहाँ पे हम लोग रुके। वैसे तो इतनी सारी पता नहीं फ्रेंचाइजीज खरीदी हुई हैं क्या, बट कराही बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं, लेकिन सच में मैंने बट कराही का लाहौर का भी खाना खाया हुआ है, तो उस जैसा टेस्ट जो है ना कहीं पर भी नहीं है। ये है कि ये बहुत ज़्यादा खुली जगह थी, ये इन्होंने होटल टाइप भी बनाया हुआ था, मतलब रूम्स वगैरह भी हैं स्टे के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये खुला एरिया है। बच्चों ने तो स्पेशली बहुत इंजॉय किया है। ये यहाँ पे भी किसी के हाथ नहीं आ रहे थे, मुसब एक साइड पे और मिराल दूसरी साइड पे, और दोनों के जो माएँ है ना पीछे पीछे भाग रही हैं। मिराल को तो चलने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है और जब इसे खुली जगह मिलती है फिर ये माशाल्लाह चलती रहती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब माशाल्लाह ये वक्त आ गया कि ये चलना शुरू हो गई है। जब कैस छोटी सी थी बिल्कुल हमारे हाथों में ना, तो टाइम गुजरता बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और मुसब गाँव में सबका लाडला, क्योंकि ये वहीं पे सबके बीच में रहा है, तो सब इसको मिस भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। वहाँ पे ना, यहाँ पे इसने आके रौनक लगा दी, लेकिन वहाँ पे सब उदास हो गए होने। तो यहाँ पे जो है ना खाना शाना आ गया, और फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वीडियो बनानी है। हम लोगों ने एक सिंपल कढ़ाई मंगवाई थी और साथ में जो है ना कस्तूरी बोटी मेरे ख्याल से वो मंगवाई थी। पहले कबाब मंगवाए थे, वो नहीं मिले थे। तो खाना ठीक था, बस मेरे लिहाज से तो मैं इतना अच्छा नहीं था जिस तरह से बट कढ़ाई का एक खाना होना चाहिए, वैसे नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद गाँव हम लोग पहुँचे रात के टाइम, बिल्कुल रात हो गई और सुबह सुबह हम लोग निकल आए। बस यहाँ पे हम लोग की ना आउटिंग ख़त्म हो गई और बड़ा मज़ा आया। भाई वगैरह ने तो इन्जॉय किया होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन हम लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया, एक तरह से फ्रेश हो गए। तो ये रिफ्रेशमेंट जो है ना ज़रूरी होती है ज़िंदगी को गुजारने के लिए। और हम लोग अम्मी अबू से मिलने आए थे क्योंकि वो हज पे जा रहे थे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ जाए तो लाइक कर लें वीडियो, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।